बिजली चमक रही थी और बादल अचानक जोर से गरज रहे थे। बस पकड़ने से पहले पूरी बस खाली थी। आखिरी सीटों पर सिर्फ तुषार ही था। शायद बारिश की वजह से लोग जल्दी निकल गए होंगे, जिससे बस खाली थी। कितना थक गया हूँ आज। ये बारिश, ये भाग दौड़, बस थोड़ा आंखें बंद कर लूँ, आराम मिलेगा। कुछ देर बैठने के बाद तुषार को नींद आ गई। ठीक 2 मिनट बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बस लोगों से खचाखच भरी थी। अरे ये क्या, अभी तो बस खाली थी, इतने लोग कहां से आ गए? एक स्टॉप पर इतने सारे लोग अचानक कहां से चढ़ गए? इतनी थकान और ऐसे मौसम में ये सवाल उसे छोटा लग रहा था। छोड़ यार, ज्यादा मत सोच, थकान ने दिमाग खराब कर दिया है। उसने फिर से आंखें बंद की और सो गया। बस के दरवाजे की ओर से एक आवाज आई, मैं यहां हूं, दरवाजे के पास। तुषार ने देखा वो आदमी दरवाजे पर खड़ा था। अचानक बस की रफ्तार बढ़ी और वो चलती बस से कूद गया और जोर से किसी चीज से टकराने की और जोर से चिल्लाने की आवाज आई। तुषार का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा भागने का समय है। वो दरवाजे की ओर दौड़ा और किस्मत से उसी वक्त एक स्टॉप आ गया। वो बस से कूद पड़ा और बारिश में भीगता हुआ स्टॉप पर खड़ा रहा। बस धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थी, लेकिन अब उसने उस बस का असली रूप देखा। वो बस पूरी तरह आधी जाली हुए लग रही थी, जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ हो। और बस में बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो जिंदा नहीं थे। खिड़की से उसे एक हल्की सी मुस्कान दिखी। वही अखबार वाला आदमी और वो बूढ़ा आदमी जो अब भी उसे देख रहा था। तुषार की सांसें थम गई। बस जब तक उसकी नजरों से ओझल नहीं हुई, वो वहीं खड़ा रहा। आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। भाई साहब, आप भी ना इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? ये तो बस बारिश और थकान का असर होगा, कुछ नहीं। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? 1 साल पहले इसी स्टॉप पर इसी बस में मैं चढ़ा था, जिस स्टॉप पर अभी बस रुकी थी। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो मेरे दिमाग में आज भी चक्कर काटता है। बूढ़े की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो कोई पुराना रहस्य खोलने वाला हो। उसने अपनी बीड़ी को एक तरफ रखा और तुषार की ओर झुककर बोलना शुरू किया। उस रात बारिश वैसी ही थी जैसी आज है, बस खाली थी सिवाय मेरे। मैं खिड़की के पास बैठा था जब अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने पलट कर देखा तो एक आदमी सामने की सीट पर बैठा था। उसका चेहरा अजीब था। उसकी आंखें खाली थी, जैसे उनमें जिंदगी ना हो। वो चुपचाप मुझे घूर रहा था। मैंने कुछ कहना चाहा, पर मेरी आवाज गले में अटक गई। अचानक उसने अपनी उंगली मेरी ओर उठाई और फुसफुसाया, तू यहाँ नहीं होना चाहिए। अगले ही पल वो गायब हो गया, जैसे हवा में मिल गया। खून से लथपथ सिर का एक हिस्सा कुचला हुआ, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से मारने की कोशिश की हो। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे कोई आत्मा उनमें बाकी न बची हो। नहीं, ये क्या है? तुषार की चीख बस के सन्नाटे में गूंज गई। उसकी आंखें बंद हो गईं और वो सीट पर सिकुड़ गया। अचानक एक ठंडी हथेली ने उसका कंधा पकड़ा। उसने डरते डरते आंखें खोली।
तो वही आदमी सामने था, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। कोई खून नहीं, कोई घाव नहीं। वो हल्के से मुस्कुरा रहा था। अरे भाई साहब, क्या हुआ? इतना डर क्यों गए? आप ठीक तो हैं? पानी पिएंगे? आप अभी आपका चेहरा, खून, ये सब क्या था? मैं पागल तो नहीं हो रहा? डर गए ना? इस बस में रात को अजीब चीजें होती हैं। कुछ दिखता है, कुछ गायब हो जाता। तुमने कुछ देखा तो भूल जाओ, यहां रुकना मत, वरना। उसकी बात अधूरी थी, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि तुषार का खून जम गया। उसने कांपते हाथों से उसकी पानी की बोतल ली और दरवाजे के पास जाकर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। 2 घूंट पानी पीकर रुमाल से चेहरा पोंछते हुए वो अपनी सीट पर लौटा। लेकिन सीट पर वापस बैठते ही उसका दिल फिर से धक से रह गया। वो आदमी वहां नहीं था। ये क्या हो रहा है? अभी तो यहीं था, कहाँ गया? तभी